आप सबको ईद उल अज़हा मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको और हम सबको ऐसी खुशियाँ नसीब करे। अच्छा, आज हम कलेजी बना रहे हैं। बकरे की कलेजी है, ये आधा किलो कलेजी है। बनाने से पहले इसको वॉश करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो। स्मेल ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर लोगों को कलेजी से स्मेल आती है। इसको अच्छी तरह से हमने वॉश करना है। कम से कम हमने 5 बार धोना है। इसकी धुलाई अच्छी होनी चाहिए। ताकि इसका सारा ब्लड निकल जाए। ब्लड इसके अंदर नहीं होना चाहिए। और कलेजी जब काटी जाती है तो इसके ऊपर एक झिल्ली सी होती है, उसको हटाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारी कलेजी नरम बने, मज़ेदार बने। इसको मैंने 5 से 6 बार धो लिया। अब मैं इसको इस तरह रख रही हूँ ताकि इसका पानी अच्छी तरह से निचड़ जाए। पानी जब इसका अच्छी तरह से निचड़ जाएगा तो हम इसको पकाना बताते हैं। 3 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, 2 मैंने हरी मिर्ची लिए हैं, इनको मैंने काट लेना है। 1 टीस्पून मैंने नमक लिया है, 1 टीस्पून लाल पाउडर लिया है मिर्चों का। 2 से 3 मैंने, चूँकि मैंने इसमें प्याज नहीं डाली तो मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा रखा है, 3 टेबल स्पून। अच्छा, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी काली मिर्चें और आखिर में हमने थोड़ी सी ये कसूरी मेथी जो है ना क्रश करके डालनी है। इससे इसकी बिल्कुल स्मेल नहीं रहती। बेहतरीन मज़ेदार सी कलेजी बनेगी, कोई इसमें स्मेल नहीं होगी। और हाफ़ लीटर से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इसमें ऑयल लिया है। ऑयल आप अपनी पसंद, कुछ लोग ज़्यादा लेते हैं तो आप भर के ले लें कप, वैसे इतना काफ़ी है, मेरे हिसाब से ये काफ़ी है। या मैं इनको काट लेती हूँ। ये मैंने काट लिए हैं टमाटर, 2 हरी मिर्चें बड़ी, 3 टमाटर, इनको मैंने बारीक बारीक सा काटा है। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं कलेजी बनाना। जब तक हम ये फ्राई करते हैं टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट, जब तक हमारी कलेजी से अच्छी तरह से पानी ड्राई हो जाएगा। पानी खुश्क करना बहुत ज़रूरी है। और कलेजी बनाने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती, झटपट से बन जाती है। इसको जितना ज़्यादा हम बनाएंगे ये उतनी ही फिर सख्त होती जाएगी। चलें चूल्हा स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑयल को डाला इसमें, थोड़ा सा गर्म हो जाए। इसमें अब लहसुन अदरक का पेस्ट मैं डाल रही हूँ। प्याज का इस्तेमाल मैंने नहीं किया क्योंकि प्याज जब कलेजी का सालन बनाते हैं तो फिर उस वक्त इस्तेमाल करते हैं। ये वैसे जूसी जूसी सी बेहतरीन सी कलेजी बनेगी, बकरा ईद की कलेजी। तो अभी हम इसको फ्राई कर रहे हैं। थोड़ी सी ये गोल्डन जब हो जाएंगे तो हमने इसमें टमाटर ऐड कर देने। अब ये थोड़ी सी देर लगेगी। अच्छा, ये थोड़े से ये दिल है, इनको मैंने साथ ही डाल दिया क्योंकि इनके गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। जब तक ये मेरे ब्राउन होते हैं अदरक लहसुन का पेस्ट, तो ये साथ ये भी गल जाएगा। कलेजी झटपट होती है, इनको थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए इनको थोड़ा सा पहले हमने डाला। अच्छा भी बस, ये तो मैं कलेजी बना रही हूँ। आपको कोई भी फरमाइश करनी है, कुछ भी आपने कहना है तो मैं बनाकर आपको दूंगी। कमेंट बॉक्स में आपने मुझे बताना है जो चीज़ भी आप सीखना चाहते हैं। इंशाल्लाह खाने पीने के अलावा मैं आपको कटिंग सिलाई भी बताऊंगी, डेकोरेशन भी बताऊंगी, क्राफ्ट का काम, बैग बनाने, बहुत कुछ इंशाल्लाह। ये लहसुन अदरक ब्राउन हो गए हैं, इतने काफ़ी हैं। और ये भी गल चुके हैं। अब मैं इसमें टमाटर ऐड करने लगी हूँ।
हरी मिर्च हम आखिर में डालेंगे। अब थोड़ा सा मैंने ढक्कन लगाना है ताकि ये फटाफट से गल जाए दम में। जलेबी हमारी खुश्क हो गई है और अब नमक हमने सबसे आखिर में डालना है। नमक अगर हम पहले डाल लेते हैं तो हमारी जलेबी सख्त हो जाती है। ये इसकी एक ट्रिक है। नमक को सबसे आखिर में हम डालेंगे, बाकी मसाले हम पहले डाल देंगे। और मेथी को भी हमने सबसे आखिर में डालना है। मेथी, नमक और हरी मिर्ची ये हम आखिर में डालेंगे। काली मिर्च, गरम मसाला और लाल मिर्च पाउडर ये हम पहले डाल देंगे। टमाटरों को थोड़ी सी देर लगेगी, बिल्कुल मैश हो जाए, ग्रेवी सी बन जाए इनकी। बस 5 मिनट लगेंगे। अब इसमें मैं इसका ढक्कन लगाने लगी। ये हमारे टमाटर मैश हो गए इसमें अच्छी तरह से। बेवस अगर कुछ लोग खट्टा नहीं पसंद करते तो बेशक आप टमाटर ऐड कर सकते हैं। टमाटर कम या ज़्यादा अपने हिसाब से। लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, काली मिर्ची, थोड़ा सा मैंने इनको भूनना है ताकि मसाले इसमें पक के। अब मैं इसमें जलेबी डालने लगी। ये देखिए बिल्कुल खुश्क है। थोड़ी देर मैंने छोड़ना है इनको ढक्कन लगा के। मैं इसको भून रही हूँ। थोड़ा सा टाइम हो रहा है। अब ये इतनी भून चुकी है, मैं इसमें अब नमक डाल देंगे। मैंने नमक ऐड किया है, तो अच्छी तरह से मैं मिक्स करूँगी। अब इसकी शक्ल देखें, ऐसी ड्राई चाहिए थी हमें। ये मैंने हरी मिर्चें डाल दी। मेथी को मैंने क्रश किया इस तरह। इससे बिल्कुल इसकी स्मेल खत्म हो जाती है। ये बिल्कुल तैयार है। ये अब मैंने सर्व करने के लिए इसको डोंगे में निकाल लिया।
सब्ज़ी तैयार हो चुकी है। आपको अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल के बटन को दबाएं ताकि आइंदा आने वाली मेरी हर वीडियो आपको मिल सके। इंशाअल्लाह ताला मिलते हैं अब अगली वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।